लड़ाई में कोई है या नहीं पूर्णिया में? निश्चित रूप से आप जान लीजिए पूर्णिया में कोई लड़ाई नहीं है। पूर्णिया में बेटा लड़ रहा है। हर बार हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान करके और जात पात करके वो किसी प्रकार जीत जाते थे, लेकिन इस बार उनका नहीं चलने वाला है। गरीब को बैठाने का अलग जगह, अमीर को बैठाने का अलग जगह, वीआईपी का अलग कैटेगरी, जनरल कैटेगरी अलग। 10 साल से यहाँ विधायक हैं। आप किसी एक लोग से पूछ लीजिए कि उनके घर पे गए हैं तो बताएंगे नहीं गए हैं। सवाल ही नहीं उठता है। वो अपने घर में जो बैल लगा के रखे हैं उसमें वीआईपी लोगों का एंट्री है। जनरल लोगों के लिए एक कटरा बनाया गया है 10 बाई 10 का। उसमें 4 कुर्सी रहती है, एक टेबल रहती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन आ गए हैं फिर तो खेमकाज निकलने वाले भी नहीं हैं, माने बाहर निकलते भी नहीं हैं लोगों के बीच में। जो स्थिति है उनका, अभी आप चुनाव में आप नहीं जा रहे, आप पता कर लीजिएगा, जहां भी जाते हैं तो उनको विरोध का सामना करना पड़ता है। नमस्कार, मैं छोटू सिंह के बीच हल्ला बोल कहता हूँ। इस वक्त मेरे साथ पूर्णिया सदर से जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और जहाँ तक कि तेजस्वी सामने आकर कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है। धन्यवाद छोटू जी। निश्चित रूप से जो कल का जो चुनाव हुआ है वो निश्चित रूप से पूरी तरह महागठबंधन के पक्ष में है और ये लगता दिखाई पड़ रहा है कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। आप देख लीजिए पूरे बिहार में परिवर्तन की लहर चल रही है और वो परिवर्तन की लहर आपको पता चल जाएगा 14 जनवरी को जब परिणाम आएंगे तो आप निश्चित रूप से फुल बहुमत की सरकार महागठबंधन की बनने जा रही है। लड़ाई किससे है? लड़ाई में कोई है या नहीं पूर्णिया में? निश्चित रूप से आप जान लीजिए पूर्णिया में कोई लड़ाई नहीं है। पूर्णिया में बेटा लड़ रहा है, कोई यहाँ नेता नहीं है। सारे लोग बेटा और भाई बना करके चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, कोई लोग लड़ाई में नहीं है। और जो लोग 10 वर्षों तक रहे हैं वो कुशासन के रूप में जाने जा रहे हैं। गरीब को बैठाने का अलग जगह, अमीर को बैठाने का अलग जगह, वीआईपी का अलग कैटेगरी, जनरल कैटेगरी अलग। मैं आपके माध्यम से भी कहता हूं कि जो अभी 10 साल से यहाँ विधायक हैं, आप किसी एक लोग से पूछ लीजिए कि उनके घर पे गए हैं तो बताएंगे नहीं गए हैं। हो सकता है मतलब विधायक किसी को मिलने नहीं देते हैं क्या? सवाल ही नहीं उठता है। वो अपने घर में जो बैल लगा के रखे हैं उसमें वीआईपी लोगों का एंट्री है। जनरल लोगों के लिए एक कटरा बनाया गया है 10 बाई 10 का। उसमें 4 कुर्सी रहती है, एक टेबल रहती है। आरोप लगा रहे हैं। अरे आप घूम के पूछिए ना, कोई गए होंगे तो आप पूछिए। आपके सामने में बोल रहे हैं, आप हमसे मत पूछिए, दुकानदार से पूछ लीजिए। यहाँ से वहाँ तक कई दुकानदार हैं। गंभीर आरोप नहीं, ये सत्य है और इससे फर्क नहीं पड़ता है। वो हर बार हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान करके और जात पात करके वो किसी प्रकार जीत जाते थे, लेकिन इस बार उनका नहीं चलने वाला है। पूर्णिया के महान जनता कहिए, अब परिवार कहिए, विधानसभा के लोग, सारे लोग मन बना लिए हैं कि इस बार नेता नहीं बेटा को चुनना है। मतलब पूर्णिया की जनता आपको बेटा मान रही है? निश्चित रूप से। पहले भी हमारी पत्नी भी मेयर है यहाँ पे और मैं मेयर के टाइम से ही लगातार लोगों के बीच में पारिवारिक संबंध है, इसलिए पता ही नहीं चल पा रहा है। अभी हम गुलाब बाग में थे, अभी यहाँ पे कुछ गुलाब बाग सिनेमा हॉल चौक पे लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग थे जो अपने आप मीटिंग किए थे, जो बोले कि आप कहीं होंगे तो आइए। तो मैं गया था वहाँ और सभी लोग जितेंद्र यादव बन के लड़ रहे हैं। किसी कोई हमारी सभी माताएं बहनें भी, जो आप घूम घूम करके पूछेंगे तो बोलेंगे कि भाई चुनाव लड़ रहा है, बेटा चुनाव लड़ रहा है। अच्छा, मेयर का चुनाव आपने लड़ा, उसके बाद विधानसभा चुनाव, कहीं कहीं क्षेत्र बड़ा होता है और जो नगर निगम क्षेत्र होता है वो एक सीमित रहता है। तो क्या लग रहा है, जो वोटर आपको मेयर चुनाव में साथ खड़े थे, इस बार जैसे विधानसभा क्षेत्र जब बढ़ा तो उसमें साथ आपको मिलेगा क्या? निश्चित रूप से मेयर और विधानसभा में ज़्यादा अंतर नहीं है। 2/3 वोट नगर निगम में ही है, ये 1/3 वोट विधानसभा में बढ़ता है। 2,20,000 नगर निगम में थे, 3,30,000 विधानसभा में है वोट। तो इसलिए कोई खास बात नहीं है। नगर निगम जैसे और कई नगर निगम है, भागलपुर है, पटना है, ये सब कई विधानसभा को लेकर के एक नगर निगम होता है। तो यहाँ तो कम से कम एक नगर निगम विधानसभा लगभग थोड़ा सा का अंतर है। तो जो वोट पड़े हैं वो तो है ही। उसके अलावा हम लोगों का जो लोगों से संबंध है, जो पारिवारिक संबंध है, वो बढ़ते गया है, कारवा बढ़ते गया। लोग समझ गए हैं। उस समय लोग तरह तरह की अफवाह फैला करके
हम लोग जो जितना भी वोट मिला था 41-42 हज़ार वोट, तो उस समय भी लोग, बहुत सारे लोग जो पड़े हुए थे, जिनको राजनीति करनी नहीं है, सुबह में कोई पार्टी, शाम में कोई पार्टी, दिन में कोई पार्टी, वैसे लोगों को अभी हड़बड़ी हो गई है। वैसे लोग सोच रहे हैं कि भाई इसका यदि एक बार जीत गया तो फिर वापस हम लोगों को आना मुश्किल हो जाएगा। तो वैसे लोगों की रात की नींद चली गई है। खेमका जी के अलावा भी वैसे लोग, कुछ लोग हैं जो लगातार वर्षों से लोगों को ठगते आ रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि भी हैं कुछ वैसे लोग, उनकी रात की नींद चली गई है। तो वो रात की नींद उनको 14 तारीख के बाद और चली जाएगी। सीमांचल का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है बेरोजगारी। देश के प्रधानमंत्री आते हैं, देश के गृह मंत्री भी कल आ रहे हैं, लगातार चर्चाएं तो चलते करते हैं बिहार को लेकर के, लेकिन रोजगार को लेकर कोई बात नहीं करते हैं। देश के गृह मंत्री तो आज भी आए थे, हमारे वर्तमान जो विधायक हैं, कल कटिहार में आ रहे हैं। हाँ, यहाँ पे आए थे आज जिताने के लिए। तो इनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन आ गए हैं, फिर तो खेमका जी निकलने वाले भी नहीं हैं, माने बाहर निकलते भी नहीं हैं लोगों के बीच में। जो स्थिति है उनका, अभी आप चुनाव में आप नहीं जा, आप पता कर लीजिएगा, जहाँ भी जाते हैं तो उनको विरोध का सामना करना पड़ता है। लोग उनको कहते हैं कि आप वापस जाओ, घर का परिवार का बेटा आया है, भाई आया है, वो इस बार बेटा बनेगा विधायक, बेटा बनेगा एमएलए, ये उनको सुने। मूड तय हो चुका है। आप एक बार कर लीजिए ना, पब्लिक जो क्या बोलते हैं आप, पब्लिक ओपिनियन कर लीजिए आप एक बार, तब बात कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा। आप चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं कि आप आम लोग खड़ा होकर के 0 माइल में, आर्यन शाह चौक पे कहीं भी कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। युवा, हमारा जो युवा साथी है, भाई है, उन लोगों से भी पता चलेगा। रही पलायन की बात, बेरोजगारी की बात, निश्चित रूप से जो भाजपा के लोग हैं, एनडीए के लोग हैं, उनको बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है, रोजगार से कोई मतलब नहीं है, पलायन से कोई मतलब नहीं है। उनको केवल सत्ता हासिल करना है, हिंदू मुसलमान करना है, हिंदुस्तान पाकिस्तान करना है, सब शमशान कब्रिस्तान करना है, यही करके उनको जीतना है। यही तो लोग अब समझ गए हैं, बिहार के लोग भी समझ गए हैं कि ये इनकी अब दाल गलने वाली नहीं है। और निश्चित रूप से 14 नवंबर आने दीजिए, परिणाम आएगा और भारी बहुमत से महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं महागठबंधन के उम्मीदवार जितेंद्र यादव, जो कि साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब लड़ाई खुल करके है, क्योंकि एक तरफ जनता का बेटा है तो दूसरी तरफ वो ऐसे उम्मीदवार जो कि लगातार जनता से मिलने में कतराते हैं। खैर, आने वाला वक्त बताया कि आखिर 11 तारीख को जनता का मूड क्या है और 14 को रिजल्ट बताएगा कि कौन पूर्णिया सदर से विधानसभा पहुंचता है। बने रहिए हल्ला बोल के साथ।